नमस्कार मित्रों। आज हम लोग न्याय मंजरी के पंचम आह्निक में जात्याकृत्यो हो भेदा भेद चिंता, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जाति और आकृति को अभिन्न मानते हैं, अभेद मानते हैं मीमांसक, जाति और आकृति को पृथक मानते हैं नैयायिक। तो उस पे न्याय मंजरीकार जयंत भट्ट ने चर्चा की है, उसी को आज हम लोग पंक्तिशः अध्ययन करेंगे। तो तत्र आकृति पदेन इह संस्थानम अभिधीयते सूत्रे पृथक उपादानात् न जाति जैमिनीयवत्, ऐसा न्याय मंजरीकार कहते हैं। तत्र सूत्रे सूत्र में क्या कहते हैं? आकृति पदेन इह, आकृति पद से यहाँ पर क्या लेना चाहिए? संस्थान, अवयव सन्निवेश को लेना चाहिए। संस्थान माने अवयव सन्निवेश का ग्रहण करना चाहिए। और क्या कहते हैं? सूत्रे पृथक उपादानात्, सूत्र में पृथक रूप से उपादान किया गया है। किसका? जाति और आकृति का। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए? जाति और आकृति का सूत्र में पृथक रूप से उपादान किया गया है। इस कारण से जाति ही आकृति है। किसके मत में? मीमांसक के मत में, जैमिनी के मत में। जैमिनी मीमांसक होते हैं, उनके मत के अनुसार हमें नहीं, नैयायिकों को नहीं लेना। जो है नैयायिक क्या मानता है? जाति और आकृति को अलग अलग मानता है, इसलिए सूत्रकार ने अलग से उनका उपादान किया। पर यहाँ पर मीमांसक जो है जाति और आकृति को समान मानते हैं, यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। जैमिनिर् ही आकृतिस्तु क्रियार्थत्वादिति आकृतिम जातिम उपदिशति। जैमिनी क्या कहते हैं? आकृति जो है वो क्रियार्थत्वाद, क्योंकि मीमांसा शास्त्र जो है वो प्रयोग प्रधान है, तो जाति की तो क्रिया नहीं हो सकती। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? जाति और आकृति को समान मानते हैं। जहाँ आकृति होती है वहाँ पे प्रयोग संभव है, लेकिन केवल जाति मानने पर उसका तो क्रियार्थत्व कुछ रहता नहीं है। इसीलिए जो है आकृति मने वो लोग जाति कहते हैं, जाति को ही आकृति कहते हैं। उनका पृथक रूप से वो उपादान नहीं करते हैं मीमांसक। भाष्यकारोपि, भाष्यकार जो शबर स्वामी हैं, जो जैमिनी जो सूत्रकार हैं, भाष्यकार जो हैं शबर स्वामी हैं, वो भी अपने ग्रंथ में शबर भाष्य में ऐसा ही कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? सास्नादि विशिष्ट आकृतिरिति ब्रुवाणः तथैव व्यवहरति। सास्नादि विशिष्ट आकृति ही, सास्नादि विशिष्ट जो आकृति है वही है माने वो जाति ही आकृति है उनके मत में। ये भाष्यकार ने भी उस मत को पुष्ट किया है। उसके बाद कहते हैं वार्तिककृता, वार्तिककार कौन है? श्लोक वार्तिककार कौन है? कुमारल भट्ट। वह भी इसी बात का समर्थन करते हैं। वो कारिका रूप में कहते हैं वार्तिककृता ही तद व्याख्यानम, वार्तिककार ने भी उसकी व्याख्या की है। और वो कहते हैं जातिमेव आकृतिम प्राहुः व्यक्तिराक्रियते यया सामान्यम तच्च पिंडानाम एक बुद्धि निबंधनम। देखिए, जाति में व आकृतिम प्राहुः, जाति ही आकृति है ऐसा कहा गया है। क्यों? व्यक्तिराक्रियते या व्यक्ति का जिससे ग्रहण होता है, आकृति का ही, आकृति के द्वारा ही व्यक्ति का ग्रहण होता है। ठीक है, व्यक्ति का ग्रहण किसके द्वारा संभव है? आकृति के द्वारा ही संभव है। इसीलिए जाति ही आकृति है, ऐसा कौन कहते हैं? श्लोक वार्तिककार कुमारल भट्ट जी उपस्थापित करते हैं। सामान्यम तच्च पिंडानाम एक बुद्धि निबंधनम। सामान्यम नाम जाति, तच्च किम जाति ही, पिंडानाम एक बुद्धि निबंधनम। जैसे गवाकार आकृति को देख के वहाँ पर हम लोग गोत्व जाति का निश्चय करते हैं, ठीक है, गोत्व का निश्चय करते हैं, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए। सामान्यम तच्च पिंडानाम एक बुद्धि निबंधनम, एक बुद्धि निबंधन होता है, उसके द्वारा होता है। वही जाति वही आकृति है, दोनों में कोई भेद नहीं है। यह तो व्यक्त्याकृति जातयस्तु पदार्थ इति सूत्रकारो जाते है पृथक आकृतिवच्चो वदति। लेकिन यहाँ पर जात्याकृति व्यक्त्याकृति जातयस्तु पदार्थः इति सूत्रकारः जाते है पृथक आकृतिवचो वदति। यहाँ पे जो सूत्रकार है, ये जो गौतम है, वो क्या कहते हैं
कि सूत्रकारः जातेः पृथक आकृतिवचो वदति, जाति जो है पृथक है आकृति से, ऐसा वो कहते हैं। तो ये भी तो हो सकता है। सूत्र में देखिए, आगे पूर्व में सूत्र है न्याय में, बुद्धिरुपलब्धिर्मिति ज्ञानमित्यनर्थांतरम, बुद्धि उपलब्धि ही ज्ञान, ये जो है अनर्थांतर है, मैंने दोनों ही पर्यायवाचक है। वैसे भी जात्याकृति व्यक्तयस्तु पदार्थ, ये भी पर्यायवाचक हो सकते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों तीनों जो है अलग अलग हैं, जाति आकृति व्यक्ति तीनों ही अलग अलग है, ऐसा वह ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं। संस्थानमेव आकृतिम मन्यते, संस्थान जो अवयव सन्निवेश विशेष है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आकृति कहते हैं। लोकोपि अवयव सन्निवेशात्मिका आकृतिम व्यपदिशति यत्र कृतिः तत्र गुणाः वसन्ति इति। लोक में भी अवयव सन्निवेश आकृति को ही माना जाता है। जैसे यत्र आकृति ही तत्र गुणाः वसन्ति, जहाँ आकृति है वहीं पे गुण का वास करता है। जैसे नील गाय की आकृति है, वहीं पर सौम्य गुण का वास करता है। यहाँ पर सुंदर आकृति है तो ये बुद्धिमान होगा। लोक में भी यही इसी का ग्रहण होता है। वही कह रहे हैं, लोकोपि अवयव सन्निवेशात्मिकाम आकृतिम व्यपदिशति, अवयव सन्निवेशात्मिका आकृति का ही यहाँ पर भी ग्रहण होता है। तस्मात् अवयव सन्निवेश एव आकृतिरित्युच्यते, इसलिए अवयव सन्निवेश विशेष को ही आकृति कहते हैं। ऐसा ग्रंथकार ने आकृति का स्वरूप बतलाया है। तस्याश्च शब्दार्थतोपपद्यते नवेति परीक्षार्हत्वम अस्त्येव। देखिए, हम लोग जाति आकृति व्यक्ति को मानते हैं कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन शब्द का जब उच्चारण करते हैं तब आकृति का ग्रहण होता है कि नहीं, वो अलग विचार है। तो उसको यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तब आकृति का ग्रहण होता है कि नहीं, उसका यहाँ पर ये उसकी चर्चा कर रहे हैं। तस्याश्च शब्दार्थतोपपद्यते नवेति परीक्षार्हत्वम अस्त्येव। आकृति जो है, तस्याश्च आकृति जो है, शब्दार्थतोपपद्यते, शब्द से अर्थ की उत्पन्न होता है कि नहीं, तो इसकी हमें परीक्षा करनी चाहिए, इसकी परीक्षा होनी ही चाहिए। हाँ, न जैमिनीयवत उपेक्षितुम सा युक्तेति, जैमिनी की तरह हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। जैमिनी ने क्या कहा, जाति ही आकृति है, आकृति ही जाति है, ऐसा किसने कहा, जैमिनी ने कहा, लेकिन हम उसकी तरह हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ सही, अतः तो हम उसकी उपेक्षा नहीं करते, शब्द से उसका ग्रहण होता है कि नहीं उसकी हमें चर्चा करनी ही चाहिए, ऐसा ग्रंथकार बतलाते हैं। तद व्यक्त्याकृति जाति सन्निधौ प्रयोगात् गो शब्दस्य को अर्थ इति विचार्यते। तो हम लोग एक शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो व्यक्ति आकृति जाति तीनों का सन्निधान होता है, तो किसका ग्रहण करना चाहिए, गो शब्द से। गो शब्द का हमने जब प्रयोग किया तो व्यक्ति भी हुआ, आकृति भी आया, जाति भी आया, तो किसका हम ग्रहण करेंगे, व्यक्ति का करेंगे, जाति का करेंगे या आकृति का करेंगे, इस पे हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार बतलाते हैं, ऐसा ग्रंथकार बतलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी परीक्षा किया जा रहा है। नैयायिक के मत में क्या है कि जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो जाति आकृति व्यक्ति तीनों का ग्रहण होता है। मीमांसक का मत यहाँ पर क्या है, जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं केवल जातिरेव, जाति का ही ग्रहण होता है। किसके मत में, मीमांसक के मत में। वैयाकरण के मत में जब हम उच्चारण करते हैं शब्द का तब व्यक्ति का ग्रहण होता है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा वैयाकरण कहता है। तो उन सब की भी विषय की भी यहाँ पे चर्चा होगी। तो व्यक्ति मात्रस्य पदवाच्यत्व निरूपणम, व्यक्ति मात्र में ही पदवाच्यत्व है उसका निरूपण अभी कर रहे हैं, उसकी चर्चा अभी कर रहे हैं ग्रंथकार।